Good morning, dear students. In the previous videos, in lesson number 19 conjunctions, we discussed coordinating conjunctions and correlative conjunctions. Now, we are going to discuss subordinating conjunctions. Subordinating conjunctions are given on page number 142 of your grammar book. Start करते हैं. A conjunction used to connect groups of words or two statements, one of which is dependent on the other, is called a subordinating conjunction. जो conjunctions group of words या two statements को जोड़ने का काम करते हैं, जिनमें से एक statement दूसरे statement पर dependent होती है, उन conjunctions को हम क्या कहते हैं? subordinating conjunctions. For example, after she learned to drive, समिति felt more independent. ड्राइविंग सीखने के बाद समिति अब ज़्यादा इंडिपेंडेंट फील करती है. बेटा यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट है आफ्टर शी लर्न टू ड्राइव. शी लर्न टू ड्राइव ये हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है. और सेकंड स्टेटमेंट क्या है? समिति फेल्ट मोर इंडिपेंडेंट. जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसको पूरा समझने के लिए शी लर्न टू ड्राइव को हमें पूरा समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, पूरा मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा है. तो इसको पूरा समझने के लिए ये वाली जो स्टेटमेंट है वो सेकंड स्टेटमेंट पर डिपेंडेंट है, तब जाके हमें पूरे सेंटेंस का मीनिंग क्लियर हो रहा है. और दोनों को जोड़ने का काम कौन सा कंजंक्शन कर रहा है? आफ्टर. सेकंड एग्जांपल, निकिता इज़ हैप्पी बिकॉज हर सिस्टर इज़ हियर. निकिता हैप्पी है बिकॉज उसकी सिस्टर यहाँ पर है. सो डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर बिकॉज हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं जो इन दोनों स्टेटमेंट्स को जोड़ रहे हैं, जिनमें से एक स्टेटमेंट दूसरी स्टेटमेंट पर डिपेंडेंट है. आफ्टर, ऑल्दो, बिकॉज, बिफोर, हाउ, इफ, वंस, सिंस, देन, दैट, दो, टिल, अनटिल, व्हेन, वेयर एंड वेदर, ये हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं. ठीक है, इन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ करते हैं पहले समझते हैं एग्जाम्पल्स की हेल्प से. सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इंट्रोड्यूसिंग नाउन क्लॉजेज, जहाँ पर नाउन क्लॉज का यूज़ होता है वहाँ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज़ होता है. फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं दैट से. ही सेड दैट ही वॉज गोइंग ऑन एन एडवेंचर ट्रिप. उसने कहा कि वह एडवेंचर ट्रिप पर जा रहा था. इसमें बेटा फर्स्ट स्टेटमेंट है ही सेड. ठीक है, ये समझ नहीं आ रहा कि उसने क्या कहा. ठीक है, इसको पूरा करने के लिए हमें सेकंड स्टेटमेंट की जरूरत है. ही वॉज गोइंग ऑन एन एडवेंचर ट्रिप, और दोनों को जोड़ने का काम क्या कर रहा है? दैट कंजंक्शन. ठीक. सेकंड एग्जांपल, डू यू नो दैट वी हैव टू पे द फीस बाय टुमारो. क्या आप जानते हैं कि हमें कल तक फीस पे करनी है? आई एम श्योर दैट ही विल कम हेयर. मैं श्योर हूं कि वह यहाँ आएगा. नेक्स्ट, इफ और वेदर का कहाँ यूज होता है? ही आस्क्ड मी इफ आई हैड पोस्टेड द लेटर. उसने मुझसे पूछा कि क्या मैंने लेटर पोस्ट कर दिया है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही वॉन्टेड टू नो वेदर आई लाइक्ड द गिफ्ट. वह जानना चाहता था कि क्या मुझे गिफ्ट अच्छा लगा. नेक्स्ट है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस इंट्रोड्यूसिंग एडवर्ब क्लॉजेज. जहाँ एडवर्ब क्लॉज का यूज होता है वहाँ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस यूज होते हैं. मैनर के लिए सबसे पहले, कोमल लुक्स एज इफ शी इज वेरी अपसेट. कोमल ऐसी दिखती है जैसे कि वह बहुत अपसेट है. दे बिहेव्ड एज दे हैड बीन टॉट. उन्होंने वैसा बिहेव किया जैसा कि उन्हें सिखाया गया था. मैनर्स में हमारे कंजंक्शंस यूज होते हैं एज इफ, एज दो, अकॉर्डिंग टू. नेक्स्ट, एडवर्ब क्लॉज में प्लीज को बताने के लिए हमारे कंजंक्शंस यूज होते हैं वेयर, वेयर एवर. फॉर एग्जाम्पल, द डॉग फॉलोड द मास्टर वेयर एवर ही वेंट. डॉग ने अपने मास्टर मालिक का पीछा किया जहां जहां वह गया. दे फाउंड द कार वेयर दे हैड पार्क्ड इट. जहां उन्होंने कार पार्क की थी उन्हें कार वहीं मिली. नेक्स्ट पेज, टाइम को बताने के लिए कौन से कंजंक्शंस यूज होते हैं? व्हेन, आफ्टर, सिंस, till, until, while, as soon as, up to. For example, Supriya will go to Payal's house after she comes back from the vegetable market. वेजिटेबल मार्केट से आने के बाद ही सुप्रिया पायल के घर पर जाएगी. अंकुश हैज बीन सैड सिंस हिज फेवरेट टीम लॉस्ट द मैच.
अंकुश तब से सैड है जब से उसकी फेवरेट टीम मैच हार गई। द चीफ गेस्ट एंटर्ड बिफोर द अनाउंसमेंट वॉज मेड। अनाउंसमेंट होने से पहले चीफ गेस्ट एंटर हो गए। नेक्स्ट, आई फेल्ट हैप्पी व्हेन आई वॉन एन अवार्ड। जब मैंने एक अवार्ड जीता मैंने हैप्पी फील किया। यू कैन कम एंड मीट मी वेन एवर यू आर फ्री। जब आप फ्री हो तो आप आ सकते हो और मुझे मिल सकते हो। शी वेटेड फॉर मी टिल आई पिक्ड हर अप। जब तक मैंने उसे पिकअप किया तब तक उसने मेरा वेट किया। नेक्स्ट, क्लोज द विंडोज एज सून एज इट बिकम्स विंडी। जैसे ही तेज हवाएं चलें जल्दी से विंडोज क्लोज कर दो। ही रेड द न्यूज़पेपर वाइल शी प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट। उसने न्यूज़पेपर रीड किया जबकि उसने ब्रेकफास्ट प्रिपेयर किया। आई सॉ द नोटिस एज आई एंटर्ड द रूम। जैसे ही मैं रूम में एंटर हुआ मैंने नोटिस देखा। नेक्स्ट इज रीजन और कॉज। रीजन और कॉज बताने के लिए हमारे कंजंक्शन यूज होते हैं एज, सिंस, बिकॉज। फॉर एग्जाम्पल, एवरीवन लाइक्स हर बिकॉज शी इज जॉली। जॉली का मतलब होता है हैप्पी एंड चीयरफुल। हर कोई उसे लाइक करता है क्योंकि वह हैप्पी रहती है और उसका चीयरफुल नेचर है। बी, वी ऑल डिसाइडेड टू रिलैक्स एज वी वर वेरी टायर्ड। हमने रिलैक्स करने का फैसला किया क्योंकि हम बहुत थक चुके थे। नेक्स्ट, द फैमिली वेंट टू शिमला सिंस द चिल्ड्रन हैड समर वेकेशन। फैमिली शिमला गई बिकॉज क्योंकि चिल्ड्रन की समर वेकेशन थी। नेक्स्ट, रिजल्ट और इफेक्ट को बताने के लिए हमारे कंजंक्शन यूज होते हैं सो दैट, सच दैट। फर्स्ट एग्जाम्पल, हर बिहेवियर वॉज सो एमिकेबल दैट एवरीवन लाइक्ड हर। एमिकेबल का मीनिंग होता है पोलाइट एंड फ्रेंडली। उसका बिहेवियर बहुत पोलाइट और फ्रेंडली है कि हर कोई उसे लाइक करता है। नेक्स्ट, शी लुक्ड सो ब्यूटीफुल दैट एवरीवन कॉम्प्लीमेंटेड हर। वह इतनी सुंदर दिखती थी कि हर कोई उसे कॉम्प्लीमेंट देता था। द मूवी वॉज सच अ हिट दैट इट वन मैनी अवार्ड्स। मूवी इतनी हिट हुई कि उसने कई अवार्ड्स जीते। नेक्स्ट, फॉर पर्पस। पर्पस के लिए कंजंक्शन यूज होते हैं सो दैट, दैट एंड लेस्ट। फर्स्ट एग्जाम्पल, शी कंप्लीटेड हर वर्क सो दैट शी कुड लीव अर्ली। उसने अपना वर्क कंप्लीट किया ताकि वह जल्दी निकल सके। बी, वी एक्सरसाइज सो दैट वी मे स्टे फिट। हम एक्सरसाइज करते हैं ताकि हम फिट रह सकें। सी, शी इज वियरिंग अ रेनकोट लेस्ट शी शुड गेट वेट इन द रेन। उसने रेनकोट पहना हुआ है ताकि वह बारिश में भीग न जाए। नेक्स्ट, कंडीशन के लिए हम लोग कंजंक्शन का यूज करते हैं अनलेस, इफ, प्रोवाइडेड। ये तीन कंजंक्शंस जो है कंडीशन के लिए यूज करते हैं। फर्स्ट, रीमा कैन डू वेल इफ शी वर्क्स हार्ड। रीमा अच्छा कर सकती है इफ शी वर्क्स हार्ड, अगर वह मेहनत करे तो। नेक्स्ट, यू कैन नॉट एंटर द मूवी थिएटर अनलेस यू शो योर टिकट। आप मूवी थिएटर के अंदर नहीं जा सकते जब तक आप अपनी टिकट शो नहीं करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कंजंक्शंस ऑल्दो, ऑल्दो येट, दो, इवन इफ, हाउ एवर। ये कंजंक्शंस कंट्रास्ट के लिए यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे इंजॉयड द जर्नी ऑल्दो इट वॉज नॉट कंफर्टेबल। हालांकि जर्नी कंफर्टेबल नहीं थी फिर भी उन्होंने जर्नी इंजॉय की। ही इज लेजी दो ही इज ब्राइट। हालांकि वह इंटेलिजेंट है फिर भी वह आलसी है। नेक्स्ट, ऑल्दो द जर्नी वॉज डिफिकल्ट येट दे मूव्ड ऑन। हालांकि जर्नी डिफिकल्ट थी फिर भी उन्होंने जर्नी शुरू की। डी, ही विल बाय द बिग कार इवन इफ ही हैज टू पे मोर। अगर उसे ज़्यादा पैसे भी देने पड़े तो वह एक बिग कार खरीदेगा। लास्ट पॉइंट ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, कंपैरिजन। कंपैरिजन को शो करने के लिए कंजंक्शंस यूज होते हैं एज मच एज, नो लेस देन। फॉर एग्जाम्पल, ही इज एज टॉल एज हिज फादर। वह अपने फादर की तरह टॉल है। आरव इज नो लेस नॉटियर देन हिज ब्रदर। आरव अपने ब्रदर से कम नॉटी नहीं है।
नेक्स्ट, शी इज एज मच पोलाइट एज हर मदर, वह उतनी ही पोलाइट है जितनी कि उसकी मदर पोलाइट है। So dear students, here we have completed 3 types of conjunctions, that is coordinating, correlative and subordinating conjunctions. Your homework is try exercise C and D. We will discuss these exercises in our next video. Okay, thanks and have a nice day.